कराची में दुनिया भर के जंगी साजो सामान की नुमाइश, दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का मेला सज गया। 522 से जायद कंपनियों की मसनूआत पेश, 50 से जायद मुल्कों के वफूद की शिरकत। नुमाइश 30 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक फजाइया का प्रोमो जारी। We want peace. We have been striving for peace in a belligerent neighborhood, but we must stay strong. Our weapons are for peaceful intent, will be for defense, never for offense. खित्ते के मसाइल जंग से नहीं, बातचीत से हल होंगे। भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। सदर आरिफ अलवी का कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। करतारपुर कॉरिडोर ने तारीख रकम कर दी। सिखों के लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। यकीन था काम में कही गई बात जरूर पूरी होगी। पाक धरती से मट्टी लेकर जाऊंगा। साबिक भारतीय क्रिकेटर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान आमद पर अशार भी सुनाए। गुरु नानक दे बोला नू हमेशा याद रखांगे ते शेख फरीद दी अजमत सदा आबाद रखांगे। जो मरकज है इबादत दा, सुनेहा है मुहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा। मुरीदा नू जो मुर्शद दी मेहर तक ले जावे, असी उस प्यार दे लांघे दी कल बुनियाद रखांगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी खुशगवार मूड में नजर आए। कहा, सिद्धू साहब पाकिस्तान में भी मशहूर हैं। यहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो हराना मुश्किल हो जाएगा। करतारपुर सरहद खोलने की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान संगे बुनियाद रखेंगे। तैयारियां जारी, लोगों की बड़ी तादाद करतारपुर बॉर्डर पहुंच गई। पिकनिक का समा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास, 100 रोज़ा प्लान पर ब्रीफिंग। किफायत शुआरी मुहिम और हाउसिंग स्कीम पर भी आगाह किया गया। इमरान खान ने कहा, हमारी सिमत दुरुस्त है, अहदाफ हासिल करेंगे। मुल्की मईशत जल्द पांव पर खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती 100 दिन बदतरीन करार दे दिए। तजाविजात के खिलाफ ऑपरेशन पर भी उंगली उठाई। रोजगार और छत छीनी जा रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की तनकीद। पीटीआई को पाकिस्तान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कह दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख के ये 100 दिन सबसे बुरे 100 दिन है, तो मैं समझता हूँ ये बात गलत नहीं होगी। इन 100 रोज़ में खान साहब ने पाकिस्तान की कौम को वादा किया था कि बेरोज़गारी को मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आप जब देखते हैं हालात को तो आपने देखा कि बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। महरान टाउन में ऑपरेशन करने वाली टीम पर मुश्तइल अफराद का हमला, 3 अफराद जख्मी। ओल्ड सिटी एरिया और याख्ताबाद में गैर कानूनी तामीरात मस्मार। गुलिस्तान जौहर में गैर कानूनी फर्नीचर मार्केट दोबारा कायम हो गई। फैसलाबाद कचहरी के बाहर वकला और पसंद की शादी करने वाली लड़की के भाइयों में झगड़ा हो गया। वकला साइलिन पर डंडे लेकर चढ़ दौड़े। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कलगाम और पुलवामा में मजीद 4 कश्मीरियों से जीने का हक छीन लिया गया। 5 दिन में शोहदा की तादाद 22 हो गई। काबिज फौज की पुरअमन एहतजाज पर फायरिंग, दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अमेरिका, इटली, जर्मनी, रूस, जनूबी कोरिया और अरब इमारात समेत मुख्तलिफ ममालिक इसमें शामिल हैं, जहां 50 से ज्यादा मुल्कों के वफूद भी शिरकत कर रहे हैं। और ये नुमाइश 30 नवंबर तक जारी रहेगी।
दिफाई सनत की कामयाबियों का सबूत आइडियाज 2018 मुल्क की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश कराची में मेला सज गया। एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का आगाज हो गया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत करेंगे। दिफाई नुमाइश में 50 से जायद ममालिक के 262 से जायद वफूद शिरकत कर रहे हैं। नुमाइश में 522 से जायद कंपनियां अपनी दिफाई मसनूआत पेश कर रही हैं। दिफाई नुमाइश में शिरकत करने वाले ममालिक में अमरीका, इटली, जर्मनी, उर्दन, पोलैंड, रूस, जनूबी कोरिया, यूक्रेन, अरब अमारात और दीगर ममालिक शामिल हैं। दिफाई नुमाइश 30 नवंबर तक कराची में जारी रहेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं पड़ोसियों से अमन चाहते हैं लेकिन मुल्की दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। उन्होंने भारत को बातचीत की पेशकश भी कर दी। कहा भारत को मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज से भागने के बजाय बैठना होगा। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों की आवाज को नहीं दबा सकता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पड़ोसियों से अमन चाहते हैं लेकिन अपने मुल्क की दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। We don't like wars. Wars bring nothing but hunger. हम जंग नहीं चाहते क्योंकि जंग गुर्बत और अफलास को जन्म देती है। पड़ोसियों से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। हथियारों की तैयारी किसी जारियत के बजाय अपने दिफा के लिए है। In a belligerent neighborhood. उन्होंने भारत को दो टोक पैगाम दिया। कहा भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों के हुकूक नहीं दबा सकता। What is happening in Kashmir? People cannot be suppressed. कश्मीरियों की आवाज को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। भारत को मसला कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज से भागने के बजाय मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर इसका हल तलाश करना पड़ेगा। To the peace table. उन्होंने कहा कि खित्ते के मसाइल जंग से हल नहीं होंगे। भारत को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। It's in the neighborhood of पड़ोसियों से अमन के ख्वाह हैं। हमेशा याद रखना होगा कि मसाइल के हल के लिए जंग कोई ऑप्शन नहीं होता। मसाइल को बाहमी मुज़ाकरात से ही हल किया जा सकता है। issues have to be resolved. उन्होंने पाक फौज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हुए फौजी जवानों को दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार करार दिया। I must congratulate. हमारी बहादुर फौज ने जिस तरह दहशतगर्दी से मगरबी सरहद को महफूज बनाया है वो काबिल तहसीन है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है। हुकूमत ताजिर और सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। कराची में आइडियाज 2018 जारी है और कराची पुलिस ने ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रूट फराहम किया है। ताहम इस वक्त शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम है। मज़ीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे एहसन अब्बासी से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एहसन बताइएगा कराची शहर में इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल किरण, जैसे कि आज दफाई नुमाइश का जो है 10वीं आलमी इंटरनेशनल एक्सपो का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ। उससे कबल ही तमाम लिंक करने वाले एक्सपो सेंटर को जो रूट्स थे उसके मुतबादिल रास्ते जो है शहरियों के लिए फराम कर दिए गए थे। इस वक्त हसन स्क्वायर इस्लामिया कॉलेज से यूनिवर्सिटी रोड जाने वाली शाहरा जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल गई है क्योंकि 5 बजे एक्सपो का टाइम ख़त्म हुआ तो तमाम शाहराएँ जो है वो खोल दी गई। दूसरी जानिब जो शाहराएँ हैं वो भी तमाम खोल दी गई हैं, जबकि एक्सपो के मेन गेट सुई सौदर्न गैस और नेशनल स्टेडियम की जानिब जाने वाली जो शाहरा है और ब्रिज है वो बंद रखे गए हैं। इस वक्त भी वीवीआईपी मूवमेंट का सिलसिला जारी है। मेन यूनिवर्सिटी रोड पे मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवा दवा है क्योंकि इजाफे के बाद जो मुतबादिल रास्ते फराम किए गए थे उसमें इजाफी नफरी तैनात की गई है। जगह जगह लिंक्स करने वाले तमाम रोड्स पे ट्रैफिक के सार्जेंट मौजूद हैं जो कि मुतबादिल रास्ते जो है वो गुजरगाहें फराम कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जैम ना हो सके। जो मेन यूनिवर्सिटी रोड पे सफर करने वाले लोग थे वो ज्यादातर शहरी जो है वो लियाकताबाद की जानिब मूव कर रहे हैं, जबकि इस्लामिया कॉलेज से आने वाला ट्रैफिक जो कि सीओडी की जानिब जाता था डालमिया से होता हुआ वो मेन यूनिवर्सिटी रोड को इस्तेमाल कर रहा है। जी
ऐसा ये बताइएगा कि इस वक्त कौन सी शाहराहें ऐसी हैं कराची की जहां पर शदीद ट्रैफिक जाम है? देखिए मेन यूनिवर्सिटी रोड जो है सब्जी मंडी के मुकाम पे कुछ लोगों को मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यू टर्न के बाद आगे का रास्ता जो है वो इख्तियार नहीं कर रहे हैं। वापस सब्जी मंडी से शारा फैसल को लिंक करना चाहते हैं, जिसके बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम होता है। जबकि हसन स्क्वायर से जब आप यूनिवर्सिटी की जानिब जाने लगे तो बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब जहाँ यू टर्न मौजूद है वहाँ पे कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम है। जबकि तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक है। कोई गाड़ी भी इन केस खराब हो जाती है तो वहाँ पे ट्रैफिक और पुलिस के एहलकार मौजूद है, फौरी तौर पे उसको साइड किया जाता है ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर ना हो सके। मुकम्मल तौर पे देखा गया है कि एक्सपो के दौरान जो है तमाम शाहराहों पे जो मुतबादिल रास्ते फराम किए गए थे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, वहाँ पे नफरी जो है सुबह से रात गए तक जो है वो तैनात नजर आती है ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना जो है वो शहरियों को ना करना पड़े। कराची में आइडियाज 2018 जारी है और इस वक्त कराची शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, एहसान अब्बासी आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में इस वक्त आइडियाज 2018 जारी है। 522 ममालिक के 522 कंपनीज इसमें शिरकत कर रही हैं और पाकिस्तान की डिफेंस लाइन, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, हरबी सलाहियत और इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई उमूर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद रिटायर्ड। तलत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जानना चाहेंगे आइडियाज 2018 से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? देखिए, इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान जो है दुनिया को ये बता सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो दफाई प्रोडक्शन है और जो टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी से कम नहीं हैं और पाकिस्तान के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे JS-17 हुआ या टैंक्स वे या आर्टिलरी एम्यूनिशन हुआ या गन्स हुई, हर किस्म का एम्यूनिशन जो है और हर किस्म के इक्विपमेंट पाकिस्तान तकरीबन खुद कफील है और बना रहा है और आलमी मियार के ऊपर उतर रहा है। और पाकिस्तान के पास ये भी सलाहियत है कि वो इसकी बरामदात एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मुसलसल कई साल से अपना ये एग्जीबिशन कर रहा है। मेरे ख्याल में दूसरी बात यह है कि दूसरे ममालिक की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी पता चलता है, इसलिए कि वो अपने स्टॉल्स यहाँ लाकर लगाते हैं और उनकी भी ये कोशिश होती है कि वो जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें और बेचने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में शामिल है जहाँ बड़े डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं और ये चंद ही ऐसे ममालिक हैं जहाँ ये डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं। तलत मसूद साहब, अगर खित्ते में अमन की बात करें तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने आज भारत को एक बार फिर अमन की दावत दी है, पेशकश की है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि भारत को अमन के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही होगा। आप क्या समझते हैं, कितना भारत के लिए पास कोई और ऑप्शन है क्या? जी, मेरे ख्याल में भारत के पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आपने देखा कि वो मुसलसल पाकिस्तान की जो ये गुजारिश है और बात पाकिस्तान के बड़े से बड़े अहदेदारों ने, सियासतदानों ने ये कहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं इंडिया से। और अब प्रेसिडेंट साहब ने भी इसका जिक्र किया अपनी तकरीर में और ऐसी अहम जगह पर जहाँ के जैसे आपने अभी बताया इतने डेलीगेट्स आए हुए थे। तो ये देखते हुए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तो ख्वाहिश बहुत है कि इंडिया से बातचीत का सिलसिला शुरू हो और मैं समझता हूँ कि इंडिया पर दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है कि जो उसका रवैया रहा है और सिवाय इसके कि एक सियासी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान अपने मामलात को हल करें और कोई तरीक़ेकार नहीं है। इसलिए कि दोनों ममालिक जो हैं एक तो जौहरी ताकत रखते हैं, उसके बाद उनके पास कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स भी बहुत हैं, तो कोई लड़ाई और का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो अपने तनाज़े हैं और ख़ास तौर से कश्मीर का जो तनाज़ा है उसको सिर्फ बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा मौका था कि प्रेसिडेंट साहब ने
चूंकि इतने ज्यादा डेलीगेट्स में बाहर से आए हुए थे, तो फिर पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि इंडिया के ऊपर दबाव पड़े। एक लिहाज तो जनरल साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़ाया करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से, तो पाक भारत ताल्लुकात में कितना मुफीद और फायदेमंद